हेलो डियर्स, मैं रवि शर्मा आपका अपने चैनल मैथ्स डायनामाइट क्लासेस ऑफिशियल पर स्वागत करता हूं। तो आज हम रिलेशंस एंड फंक्शंस क्लास 12th का बेसिक पढ़ने वाले हैं। उससे पहले क्लास 11th का बेसिक अगर आप जान लेंगे तो आपको क्लियरिटी मिलेगी और आपको सब चीज़ें क्लियर कट समझ में आएंगी। तो सबसे पहले क्लास 11th में आपने रिलेशंस पढ़ा था, उसको समराइज करते हैं। तो आइए डियर्स, इसको समराइज करते हैं। तो रिलेशन होता क्या है? रिलेशन क्या होता है? व्हाट इज रिलेशन? तो रिलेशन, जब भी आपको टू सेट्स गिवन होंगे ना, तो उन टू सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट आप निकालोगे तो उस कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो एक सबसेट आएगा वो रिलेशन होता है। तो जितने सबसेट आएंगे उतने रिलेशन होंगे। क्लियर हो रही है बात? तो जितने सबसेट आएंगे उतने रिलेशन होंगे। लेकिन मैंने आपसे ये कहा कि अगर मान लो कोई सेट्स आपको गिवन है ए 1 2 एंड 3 और एक और सेट ले लेता हूं बी ए कॉमा बी, ये आपको गिवन है। टू सेट्स आर गिवन है, ए इज इक्वल टू 1 2 3 एंड बी इज इक्वल टू ए। तो अब अगर कोई रिलेशन डिफाइन होगा तो रिलेशन डिफाइन होगा फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी। तो अगर ए टू बी रिलेशन डिफाइन होगा, ए टू बी रिलेशन डिफाइन होगा, उसका क्या मतलब है? अगर ए टू बी रिलेशन डिफाइन होगा तो मतलब ये फर्स्ट सेट 1 2 3 एलिमेंट ले लिए, सेकेंड सेट ए बी एलिमेंट ले लिए। तो इसका मतलब ये है रिलेशन अगर ए टू बी डिफाइन है, इसका मतलब ये है जब भी हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे ए क्रॉस बी तो 1 की मैपिंग ए के साथ होनी चाहिए, या 1 ए से रिलेटेड होना चाहिए, फिर 1 बी से रिलेटेड होगा, फिर 2 ए से रिलेटेड होना चाहिए, फिर 2 बी से रिलेटेड होगा। इसी प्रकार 3 ए से रिलेटेड होगा, फिर 3 बी से रिलेटेड होगा। तो जब आप ए क्रॉस बी निकाल लेना, तो ए क्रॉस बी निकालने के लिए, ए क्रॉस बी जब आप निकालोगे तो 1, तो जब ए क्रॉस बी फर्स्ट सेट के एलिमेंट पहले लेंगे, फिर सेकंड सेट के एलिमेंट बाद में लेते हैं। तो 1 का पहले रिलेट करेंगे ए से, देन 1 को रिलेट करेंगे बी से, फिर 2 को रिलेट करेंगे ए से, एंड फिर 2 को रिलेट करेंगे बी से। इसी प्रकार 3 को ए से रिलेट करेंगे और 3 को बी से रिलेट करेंगे। तो ये आपका निकल के आएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। तो ये आपको बात समझ में आ गई होगी। अब मैं कहता हूं आपसे कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज इक्वल टू 3 और नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इज इक्वल टू 2। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी 1 2 3 4 5 6। तो आपको याद ये रखना है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी जब भी निकालते थे ना, तो इस तरीके से निकालते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए पता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी पता है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी आप निकाल लोगे। तो उतने भी आए भी हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब मैंने ये कहा कि रिलेशन क्या होता है? तो रिलेशन होता है ए क्रॉस बी का सबसेट। रिलेशन ए क्रॉस बी का क्या होता है? सबसेट होता है। और रिलेशन इज इक्वल टू भी होता है ए क्रॉस बी के। ये दोनों बातें समझे। रिलेशन ए क्रॉस बी के इक्वल कब होता है और रिलेशन ए क्रॉस बी का सबसेट कब होता है? तो अगर मैं यहाँ पे सबसेट लिखने जाऊंगा तो सबसेट कितने आएंगे? तो नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला आपको पता है। ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आएंगे? तो एन, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए 3 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितना? 2। तो 6 आ गया ना। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी 6 आ गया। तो नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट ये कितना होता है? ये होता है 2 की पावर
नंबर ऑफ एलिमेंट गिवन सेट, तो गिवन सेट क्या था, ए क्रॉस बी में निकाल लेना, तो नंबर ऑफ एलिमेंट किसके लेंगे, ए क्रॉस बी के, तो ए क्रॉस बी के कितने 6, तो इसकी पावर हम लगाएंगे 6, तो नंबर ऑफ सबसेट आ जाएंगे 2 की पावर 6, यानी इतने टोटल सबसेट बनेंगे। उसके बाद सबसेट जब आप बनाते थे तो आप क्या करते थे, उसमें सबसे पहले सिंगल एक एलिमेंट लेके चलते थे, फिर दो दो का लेके चलते थे, फिर उसके बाद बनाते थे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब एक रिलेशन ऐसा आएगा जिसमें आप कुछ नहीं लोगे, एक सबसेट ऐसा लेते हैं फाई, इसको फाई से भी रिप्रेजेंट करते हैं और एम्प्टी भी छोड़ दो अगर करली ब्रैकेट बना के तो भी, तो इसको हम बोलते हैं एम्प्टी सेट। और एम्प्टी सेट सबका सबसेट होता है, हर एक सेट का सबसेट होता है, तो ये इसका भी सबसेट होगा, और सबसेट होगा तो रिलेशन भी होगा। उसके बाद में एक सबसेट ऐसा आता था जो इसके इक्वल हो जाता था ए क्रॉस बी के, तो वो कौन सा आएगा, वो ए क्रॉस बी ही आ जाएगा। तो उस कंडीशन में मैंने ये कहा कि ये बराबर हो जाएगा, रिलेशन जो भी गिवन है वो बराबर हो जाएगा ए क्रॉस बी के, जब यूनिवर्स रिलेशन आ जाएगा उस कंडीशन में। बात को समझो, तो वो ये पूरा ही आ जाएगा। एक सबसेट ऐसा आएगा जिसमें ये सब लोगे आप, ये सारे एलिमेंट उसमें डालने होंगे, तो वो सबसेट जब लोगे तो वो ए क्रॉस बी के बराबर ही आ जाएगा आपका रिलेशन, फर्स्ट थिंग। उसके बाद इसको हमने कहा आर सबसेट ए क्रॉस बी, तो सबसेट कब कब होगा, जब आप एक एलिमेंट लोगे उसका सबसेट बनाओगे, फिर दो लोगे उसका, तो ये जितने भी बन रहे होंगे ना, इसको छोड़ करके केवल ये यूनिवर्स रिलेशन जो आएगा उसको छोड़ करके जितने भी आपके पेयर ऑफ एलिमेंट आप लोगे और उससे सबसेट बनाओगे वो रिलेशन होगा सबसेट ए क्रॉस बी का। तो इन दोनों बातों से मैं क्या कह सकता हूँ, इन दोनों बातों से कह सकता हूँ कि रिलेशन जो भी होता है वो सबसेट होता है, इज सबसेट एंड इक्वल टू ए क्रॉस बी। तो इतनी सी बात मैं आपको समझाना चाह रहा था, ये बात आपको याद रखनी है। यदि आपसे रिलेशंस की डोमेन, रेंज और कोडोमेन पूछी जाए तब आप क्या करोगे, तो मान लो कि आपको यही रिलेशन गिवन है फ्रॉम ए टू बी और आपको डोमेन डिफाइन करनी है, तब आप क्या करोगे, देखो। तो डोमेन ऑफ आर, डोमेन ऑफ आर, डोमेन ऑफ रिलेशन क्या होती है, तो डोमेन ऑफ रिलेशन होती है एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट, फर्स्ट सेट के सभी एलिमेंट ले लो, वो डोमेन ऑफ आर होती है। मान लो इसी रिलेशन में आपको बतानी है डोमेन, तो डोमेन क्या हो जाएगी, तो फर्स्ट सेट ये है, तो फर्स्ट सेट 1 2 एंड 3 ये आपकी डोमेन हो जाएगी। उसके बाद रेंज अगर आपको बतानी हो तो रेंज क्या हो जाएगी, रेंज ऑफ आर, रेंज ऑफ रिलेशन, तो रेंज सेकंड सेट, तो एलिमेंट ऑफ सेकंड सेट, ये आपकी रेंज हो जाएगी सेकंड सेट। तो इसी में अगर आपको रेंज बतानी हो तो रेंज क्या हो जाएगी, ए कॉमा बी। कोडोमेन क्या होती है, तो कोडोमेन निकालने के लिए बिल्कुल ही आसान है। कोडोमेन एलिमेंट ऑफ सेकंड सेट, एलिमेंट ऑफ सेकंड सेट। तो अगर इसी की ये जो रिलेशन है इसी की आपको कोडोमेन लिखनी है तो कोडोमेन हो जाएगी ए कॉमा बी। अब आप सोच रहे होगे कि रेंज भी सेकंड सेट है, कोडोमेन भी सेकंड सेट है, तो ये क्या बात है। अब बात को समझो ध्यान से। तो जब भी आपको कोई कंडीशन गिवन नहीं होगी, केवल आपको कहा जाएगा कि फ्रॉम ए टू बी डिफाइन है और कोई दो सेट आपको दिए गए, तब उस कंडीशन में इस तरीके से आपको करना है। तो कोडोमेन इसके बराबर होगी, बात समझ में आ गई। तो सेकंड सेट के एलिमेंट कोडोमेन होंगे और फर्स्ट सेट के एलिमेंट क्या होंगे, डोमेन होंगे। और रेंज कहाँ मिलेगी, तो सेकंड सेट के एलिमेंट में रेंज मिलेगी। इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद में मैं ये कह रहा हूँ कि मान लो आपको कंडीशन कोई गिवन हो, तब क्या करेंगे, समझो ध्यान से। इसी में आपको एक रिलेशन डिफाइन कर दिया जाए ए टू बी और आपसे कहा जाए कि मुझे एक रिलेशंस गिवन है, एक रिलेशन पहले से ही वो डिफाइन कर दे
और रिलेशन क्या होता है, तो रिलेशन तो आप जानते हो, इसका कोई भी सबसेट एक ले लो वो रिलेशन होता है। तो जैसे मैंने मान लो इसका एक सबसेट ले लिया 1, A 1, B 2, A एंड 3, A, ये हमने ले लिया एक रिलेशन। तो ये सबसेट आएगा ना इसमें, जब A क्रॉस B आपको निकाल के दिखाया तो उसका एक सबसेट ये भी पॉसिबल हो, तो ये भी रिलेशन होगा। अब आपसे कहा जाए कि डोमेन बताओ और रेंज बताओ, तो बहुत ध्यान से समझना। तो अब डोमेन निकालोगे ना आप, तो सबसे पहले इसके एलिमेंट लिख लेते हैं सेट ए के, तो 1, 2 एंड 3, और सेट बी के एलिमेंट लिख लेते हैं, और रिलेशन डिफाइन है फ्रॉम ए टू बी, इसके एलिमेंट ए एंड बी। तो अब 1 को देखो किससे मैप करना है, तो 1 का रिलेशन किसके साथ में, ए के साथ में है। फिर 1 का रिलेशन किसके साथ में, बी के साथ में है। फिर 2 का रिलेशन किसके साथ में, ए के साथ में है। और 3 का रिलेशन किसके साथ में, ए के साथ में। अब आपसे पूछा जाए कि मुझे बताओ डोमेन क्या होगी इसकी और रेंज क्या होगी, कोडोमेन क्या होगी, तो आप कहोगे डोमेन एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट, तो फर्स्ट सेट ये है, डोमेन हो जाएगी 1, 2, 3 गिवन रिलेशन की। उसके बाद में रेंज क्या होगी, तो रेंज हो जाएगी आपकी सेकंड सेट ऑफ एलिमेंट। और कोडोमेन क्या हो जाएगी, कोडोमेन हो जाएगी सेकंड सेट के सभी एलिमेंट। तो इसमें नई बात क्या है, अब यह तो वही वाली बात फिर आपने लिख दी। अभी रुको, बात को बहुत ध्यान से समझना। जब इस सेट के एलिमेंट की इमेज, इस सेट के एलिमेंट की इमेज सेकंड सेट में बन रही होगी, तो वो सभी हमारे डोमेन में आएंगे। तो 1 की भी इमेज इसमें बन रही है, 2 की भी बन रही है और 3 की भी बन रही है। और सेकंड सेट के जितने भी एलिमेंट हैं उनकी प्री इमेज, मतलब 1 की अगर ए के साथ इमेज बन रही है तो ए की भी 1 के साथ प्री इमेज बन रही है। अगर 1 की इमेज ए है तो ए की प्री इमेज 1 है। तो डोमेन जो होगा वो जितने भी डोमेन में एलिमेंट हैं उनकी इमेज अगर बी में है तो वो डोमेन में आएंगे। और रेंज में कौन आएगा, तो रेंज में वही आएगा जिसकी प्री इमेज ए में है, फर्स्ट सेट में है। और कोडोमेन में हमेशा सेकंड वाला आएगा, आपका सेकंड वाली सेट के सभी एलिमेंट आएंगे। जैसे इसी को मैं थोड़ा सा चेंज करूं, रिलेशन दूसरा ले लूं, फिर डिफाइन करूं, बात को समझना ध्यान से। तो मैं ये कहता हूं, मान लो मैंने एक रिलेशन ले लिया, इसी में ए टू बी एक रिलेशन है 1, A एंड 2, A, ये रिलेशन हमने ले लिया 1, A एंड 2, A। अब फ्रॉम ए टू बी अगर रिलेशन डिफाइन है तो मुझे बताओ रेंज, कोडोमेन, डोमेन सब कुछ बताना है। तो डोमेन बताओगे ना, बहुत ध्यान से समझो। तो डोमेन बताने के लिए फ्रॉम ए टू बी एक डिफाइन है रिलेशन, उसमें फर्स्ट के एलिमेंट जो है 1 एंड 2 एंड 3, फर्स्ट सेट तो यही है, और सेकंड सेट के एलिमेंट है ए और बी। लेकिन 1 का रिलेशन अगर आप देखो तो 1 का रिलेशन ए के साथ है और 2 का रिलेशन भी ए के साथ है, 2 का रिलेशन भी ए के साथ है। अब मुझे बताओ क्या 3 का रिलेशन किसी के साथ में है, नहीं है। क्या बी की प्री इमेज बन रही है, नहीं बन रही है। 3 की कोई इमेज नहीं है, बी की भी कोई प्री इमेज नहीं है। अगर 3 की कोई इमेज नहीं है और बी की भी कोई प्री इमेज नहीं है, इसका मतलब कि 3 डोमेन में नहीं आएगा, और बी की कोई प्री इमेज नहीं है तो बी रेंज में नहीं आएगा। तो इसीलिए जब आप डोमेन लिखने जाओगे तो डोमेन ऑफ रिलेशन क्या हो जाएगी, 1 और 2 आएंगे केवल डोमेन में, 1 एंड 2। और रेंज
ऑफ रिलेशन, रेंज कितनी हो जाएगी, तो रेंज में केवल और केवल क्या आएगा, ए आएगा बस। उसके बाद में क्या 3 आएगा डोमेन में, डोमेन में 3 नहीं आएगा क्योंकि इसकी इमेज ही नहीं बन रही है। क्या कोडोमेन में, सॉरी, क्या रेंज में आपका बी आएगा, रेंज में बी आएगा नहीं क्योंकि इसकी प्री इमेज नहीं बन रही। तो कोडोमेन, अब कोडोमेन लिखना है अगर रिलेशन का, तो कोडोमेन ऑफ रिलेशन, कोडोमेन याद रखना, हम सेकंड सेट के एलिमेंट लेते हैं, तो सेकंड सेट के एलिमेंट क्या है, ए कॉमा बी। तो डोमेन और कोडोमेन आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब मैं जानना चाहता हूँ कि रिलेशन जो होता है उसका इनवर्स क्या होता है, इनवर्स ऑफ रिलेशन। तो देखिए बहुत ध्यान से समझिए इनवर्स क्या होता है रिलेशन। तो इनवर्स ऑफ अ रिलेशन, किसी भी रिलेशन का आपको इनवर्स अगर निकालना हो तो सबसे पहले कोई रिलेशंस अगर इस तरीके से कहा जाए आपसे, रिलेशन है आर इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी, ए टू बी कोई रिलेशन डिफाइन है, इसका मतलब ये है कि इसको इस तरीके से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आर इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, इस तरीके से भी हम इसको लिख सकते हैं। तो अगर रिलेशन जो होता है अगर ए टू बी डिफाइन है तो रिलेशन का इनवर्स, तो रिलेशन का जो इनवर्स होगा, इनवर्स डिफाइन होगा, रिलेशन का जो इनवर्स है वो डिफाइन होगा बी टू ए। अगर रिलेशन ए टू बी डिफाइन है तो रिलेशन का इनवर्स बी टू ए डिफाइन हो जाएगा, बस पलट जाएगा। जैसे मैंने ये कहा कि रिलेशन एक था फ्रॉम ए टू बी डिफाइन था, एक रिलेशन था जो ए टू बी डिफाइन है, ठीक है। तो इसमें अभी हमने एलिमेंट कुछ लिए नहीं है, केवल समझो। उसके बाद में जो रिलेशन का इनवर्स आएगा वो कैसा होगा, तो वो पलट जाएगा, बस यहाँ पे बी होगा, यहाँ पे ए होगा और बी टू ए डिफाइन होगा। रिलेशन का इनवर्स कैसा डिफाइन होगा, बी टू ए। अगर रिलेशन ए टू बी डिफाइन होता है तो इनवर्स बी टू ए डिफाइन होता है। अब मैंने कहा मान लो सेट ए के एलिमेंट है 1, 2 एंड 3 और सेट बी के एलिमेंट है ए एंड बी, ये एलिमेंट है। और रिलेशन जो डिफाइन है, रिलेशन जो डिफाइन है फ्रॉम ए टू बी वो ये है कि रिलेशन इज 1 कॉमा ए, 2 कॉमा बी, 3 कॉमा ए एंड 3 कॉमा बी, ये आपको डिफाइन है। तो अगर ये रिलेशन डिफाइन है तो ये फ्रॉम ए टू बी, तो 1 का रिलेशन किसके साथ में, ए के साथ में है, फिर 2 का रिलेशन किसके साथ में है, बी के साथ में है, फिर 3 का रिलेशन ए के साथ में और 3 का रिलेशन बी के साथ में भी है, इस तरीके से। अब मुझे डिफाइन करना है रिलेशन का इनवर्स, तो वो कैसे डिफाइन होगा, बी टू ए डिफाइन होगा। बी टू ए डिफाइन होगा मतलब बी सेट के जो एलिमेंट है वो यहाँ पे आएंगे और ए सेट के एलिमेंट जो है वो यहाँ आएंगे, 1, 2 एंड 3। दोनों बातों को कंपैरिजन करके बता रहा हूँ, बहुत ही ध्यान से समझना। तो मैंने कहा रिलेशन का इनवर्स निकालना है, तो जब ए टू बी देखा तो 1 की ए के साथ थी, अब बी टू ए करोगे तो ए की 1 की ए के साथ मैपिंग थी, अब ए की 1 के साथ होगी। फिर उसके बाद 2 की बी के साथ थी उसमें, तो इसकी बी में की 2 के साथ होगी। फिर इसकी 3 की ए के साथ थी, इसमें ए की 3 के साथ हो जाएगी। फिर इसमें 3 की बी के साथ मैपिंग है तो इसमें बी की 3 के साथ हो जाएगी। बात समझ में आ गई। तो रिलेशन का इनवर्स जब आप लिखोगे तो रिलेशन का इनवर्स किस तरीके से लिखेंगे, तो रिलेशन का इनवर्स लिखोगे, देखो ए कॉमा 1, ए कॉमा 1, फिर ए कॉमा 3, ए कॉमा 3, अगेन बी कॉमा 2, बी कॉमा 2,
एंड बी कॉमा थ्री। तो यहाँ आपने देखा कि जब हम रिलेशन लिखा था वो ये रिलेशन था, इसी को पलट दिया बस a कॉमा वन b कॉमा टू a कॉमा थ्री 3 कॉमा b कॉमा थ्री। तो इसी को हमने पलट दिया। अब मैंने कहा कि मुझे अभी मैंने बताया डोमेन, कोडोमेन और रेंज। तो इसकी डोमेन की अगर हम बात करें, जो रिलेशन दिया था उसकी अगर डोमेन की बात करें तो डोमेन क्या होगा? तो डोमेन देखो, इसकी सभी की प्री इमेज इसमें मिल रही है, सॉरी सबकी इमेज इसमें मिल रही है। तो सबकी इमेज अगर सेकंड सेट में मिल रही है तो डोमेन आप कहोगे कि फर्स्ट सेट हो जाएगा। डोमेन क्या हो जाएगा? 1 2 3। तो 1 2 3 अगर डोमेन हो जाएगा तो डोमेन इसका लिख देते हैं रिलेशन का। तो रिलेशन का जो डोमेन होगा, डोमेन ऑफ आर, वो क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा 1 2 एंड 3। बहुत ध्यान से समझना। उसके बाद रेंज क्या हो जाएगी? तो रेंज भी ये हो जाएगी a कॉमा बी, क्योंकि इनकी प्री इमेज इसमें मिल रही है a कॉमा बी। कोडोमेन क्या हो जाएगी? तो कोडोमेन होती है सेकंड सेट। तो ये किसकी बात कर रहे हैं? रिलेशन की बात कर रहे हैं। तो ये रेंज ऑफ रिलेशन एंड कोडोमेन ऑफ रिलेशन। रिलेशन क्या है? तो रिलेशन में सेकंड सेट क्या है? a कॉमा बी। तो ये आ जाएगा। अब अगर डोमेन लिखनी हो रिलेशन इनवर्स की, तो डोमेन ऑफ रिलेशन इनवर्स रिलेशन की, तो डोमेन ऑफ इनवर्स रिलेशन की अगर डोमेन लिखनी है तो अब देखो, रिलेशन इनवर्स की जब आप लिखोगे तो रिलेशन डिफाइन कहाँ है? बी टू ए, यानी फर्स्ट सेट में ये डोमेन होगा। तो अब ये फर्स्ट सेट है तो इसकी इमेज सेकंड सेट में मिलनी चाहिए। तो ए की भी मिल रही है, बी की भी मिल रही है, मतलब ये हो गया डोमेन। उसके बाद रेंज ऑफ इनवर्स क्या हो जाएगा? रेंज ऑफ इनवर्स रिलेशन। तो रेंज अगर आप निकालोगे तो रेंज कहाँ मिलती है? सेकंड सेट में। सेकंड सेट में रेंज वो होती है जिसकी प्री इमेज फर्स्ट सेट में मिल रही हो। तो फर्स्ट सेट में प्री इमेज मिल रही है 1 2 एंड 3, तीनों की प्री इमेज है। तो तीनों की प्री इमेज अगर है तो ये आपका हो जाएगा, ये याद रखना ये बात, करली ब्रैकेट में डालना है इनको, रेंज, डोमेन, कोडोमेन, इनको करली ब्रैकेट में डालना है। तो उसके बाद रेंज ऑफ रिलेशन इनवर्स लिखेंगे तो सेकंड सेट पूरा ही आ जाएगा, क्योंकि सबकी प्री इमेज ए में उपस्थित है। ये हो गई। उसके बाद कोडोमेन अगर लिखनी हो, कोडोमेन, तो कोडोमेन ऑफ रिलेशन इनवर्स क्या आ जाएगी? कोडोमेन जब आप लिखने जाओगे तो वो पूरा का पूरा क्या होता है? सेकंड सेट होता है। तो पूरा का पूरा सेकंड सेट आप ले लोगे। तो सेकंड सेट आप ले लो 1 2 एंड 3। तो यहां से हमने क्या देखा, क्या ऑब्जर्व किया, उस बात को समझो। जब डोमेन ऑफ रिलेशंस की निकालने गए थे तो आया था 1 2 3। फिर हमने रेंज ऑफ रिलेशन इनवर्स निकाला तो वो इसके बराबर आया। यानी डोमेन ऑफ रिलेशन जो होता है वो रेंज ऑफ इनवर्स रिलेशन होता है। इसी तरीके से रेंज ऑफ रिलेशन यहाँ पे a कॉमा बी है, यहाँ पे डोमेन ऑफ रिलेशन इनवर्स रिलेशन क्या है? a कॉमा बी है। मतलब आपस में ये इंटरचेंज हो जाते हैं। रिलेशन का जो डोमेन होगा वो इनवर्स रिलेशन की रेंज होगी, और जो रिलेशन की रेंज होगी वो इनवर्स रिलेशन की डोमेन होगी। बात समझ में आ गई? और कोडोमेन अगर आप ध्यान से देखो तो कोडोमेन भी आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। जो रिलेशन का कोडोमेन था वो a कॉमा बी था, और जो इनवर्स रिलेशन का कोडोमेन है वो 1 2 एंड 3 है। तो बात समझ में आ गई? तो इतनी बात समझ में आ गई तो अब बात को समझो कि अगर मैं ये डायग्राम जो एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट करके आपको दिखाया, ये नहीं दिखाता, मैं केवल इतनी सी बात आपसे कहता कि ये रिलेशन आपको गिवन है, आप पहले इसका क्या करो? डोमेन लिख दो। तो डोमेन क्या होती है? फर्स्ट सेट, ये जो
फर्स्ट एलिमेंट जो है इसका, इस एलिमेंट ही है ये टोटल। और इसमें यहाँ पे जो लिखा हुआ एलिमेंट होता है 1, A, तो फर्स्ट वाला एलिमेंट जो होता है 1, 2, 3, और यहाँ भी 3 है तो 2 टाइम्स, तो एक बार ही आप ले लो तो 1, 2 एंड 3, तो ये हो जाएगी रेंज, सॉरी ये हो जाएगा आपका डोमेन ऑफ रिलेशन। ठीक है, उसके बाद सेकंड एलिमेंट ले लो अगर ए बी, तो ए बी तो 2 बार है, एक बार ले लो आप तो रेंज हो जाएगी। समझ में आएगी। पहले नंबर पर जो लिखा हुआ है फर्स्ट ऑफ ऑल, इतनी सी बात आप समझो, उसको आपको क्या किस में लेना है, डोमेन ऑफ रिलेशन में। और सेकंड नंबर पे जो लिखा है उसको आपको किस में लेना है, रेंज में। और कोडोमेन में क्या होगा, तो कोडोमेन में जितने भी जो भी आपको रिलेशन डिफाइन होगा फ्रॉम ए टू बी, तो सेकंड सेट के सभी एलिमेंट कुछ भी मिस नहीं करना है, वो कोडोमेन में लेना है। तो बात समझ में आ गई होगी, इनवर्स रिलेशन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड इंस्टाग्राम लिंक भी आपको उसमें मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे क्लास 10th एंड 12th के इम्पोर्टेंट फार्मूला हमने डाले हुए हैं, तो वहाँ से आप उनको देख सकते हैं एंड रिवाइज कर सकते हैं, लर्न भी कर सकते हैं।